बच्चों कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी घर पे पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यह है आपका अपना चैनल योगेश कुमार केमिस्ट्री गुरु, और हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक, जो कि आप कहीं भी पढ़ने के लिए जाते हैं तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती वहाँ पर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है बच्चों के डाउट हमेशा रह जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चैनल में जो है मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बारीक चीज़ें हैं, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, वो मैं क्लियर कराऊंगा, जिससे कि आगे आपको आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे, चाहे वो नीट की हो या जेईई मेन या एडवांस की हो, ठीक है ना, या कोई भी कंपटीशन हो जहाँ पे केमिस्ट्री आती है, ठीक है ना, तो उन सभी के लिए बेसिक क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हमने, और ये 11th क्लास के स्टूडेंट हो या 12th के हो या आपके नीट के हो या फिर आपके इंजीनियरिंग के हो, सभी के लिए है ये आपके, ठीक है ना। तो हम यहाँ बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर एडवांस प्लस तक इसको हम अपने सफ़र को ले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ठीक है ना, और क्या नाम है, जो बेल आइकन है आपकी उसको भी, ठीक है ना, दबाएंगे, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नई वीडियो अगर मैं बनाता हूं तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल और साधारण चैनल है हमारा ये, ठीक है ना, योगेश कुमार केमिस्ट्री गुरु, ठीक है। चलिए, हमने जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें बच्चों, तो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उसके बाकी जो और कंपाउंड बनते हैं उनको डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जानते ही हैं, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। और कार्बन और हाइड्रोजन का होना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन हमने सीखा कि कार्बन के ऊपर जो हाइब्रिडेशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है, sp, sp2 और sp3, वो हमने निकालना सीख लिया, ठीक है ना। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी बच्चों, वो आपकी होंगी, एक तो डायरेक्ट कोई कंपाउंड आपको दे देगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, ठीक है ना, कोई स्ट्रक्चर बना के दे देगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा। कई बार कोई आपको क्या नाम है, उससे रिएक्शन बेस भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन कराएगा कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो वो सब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंडों को भी सीखते चले जाएंगे, केमिकल रिएक्शन भी सीख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हमारा चलता रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब देखिए, जो हमने ऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन पढ़ा है कार्बन के ऊपर, ठीक है ना, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बन पे जो हाइब्रिडेशन है आपका बच्चों, वो sp, ठीक है ना, और वो sp2, और वो क्या था बेटा, वो था आपका sp3। 3 टाइप का हमने हाइब्रिडेशन कहाँ पढ़ा है बोलो, हमने 3 टाइप का हाइब्रिडेशन कार्बन के ऊपर सीख लिया, ठीक है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर भी आपको पता होना चाहिए। तो एसपी में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना था बोलो, 50% था, ठीक है ना। और इसमें कितना था परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर sp2 में बोलो, इसमें था आपका, ठीक है ना, निकालना मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, इसमें था आपका 33 पॉइंट समथिंग होता है, 33 लिख लीजिए। और sp3 में एस करेक्टर होता है आपका कितना बोलो, इसमें होता है आपका बच्चों 25%, ठीक है। अब हमने इसको निकालना भी सीख लिया एस करेक्टर को कि भाई इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। अब हमने ये भी बता दिया था आपको पहली वीडियो में कि जो एस करेक्टर जिस कार्बन का जितना ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जिस कार्बन पर sp हाइब्रिडेशन होगा उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन की ज़्यादा कैसे होगी, क्योंकि उसमें क्या है बोलो, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना है, 50% है। अब ये बात कुछ जमी नहीं, ठीक है ना, समझ में नहीं आया कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते ही हो कि इलेक्ट्रॉनों को, जो शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, उनको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर विद्युत ऋणात्मकता हम उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो मैं ये बताता हूँ कि एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कैसे बढ़ जाती है। आप जानते हैं कोई भी एटम हो उसमें क्या होता है बोलो, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है उसमें बोलो, उसमें एक आपका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होती हैं बोलो, बहुत सारे
सेल होती हैं ये आपने पढ़ा। इसको आपने पढ़ा KLMN, आगे भी आपने पढ़ रखा है O, ये आपने पढ़ रखे हैं सब। आपने पढ़ा था कि ये जो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, बोलो सेल कहते हैं, ठीक है। और इन सेल के अंदर क्या होते हैं, बोलो सब सेल होते हैं। जैसे पहली वाली सेल के अंदर क्या होती है, S, फिर क्या होती है S और P, फिर क्या होता है S P D S P D F, इस प्रकार से अंदर सब सेल होते हैं, ठीक है ना। तो देखो परसेंटेज ऑफ S करेक्टर अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ S में है, इस वाले में। और ये जो S सब सेल होती है ये क्या होती है, बोलो न्यूक्लियस के पास होती है। S करेक्टर बढ़ने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन S सब सेल में है, S सब सेल कहाँ है, बोलो न्यूक्लियस के पास है। और न्यूक्लियस के पास होने की वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियस है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और S के अंदर क्या है, बोलो इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। और बताओ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है बच्चों, उसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिस कार्बन पर sp हाइब्रिडेशन होगा उस कार्बन पर परसेंटेज ऑफ S करेक्टर क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा, 50% होगा। और उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 और sp3 वाले कार्बन से बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद उससे कम थोड़ी sp2 को होगी और उससे सबसे कम किसकी होगी, sp3 कार्बन की होगी। ये हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ S करेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट, समझ गए ना। कि परसेंटेज ऑफ S करेक्टर ज़्यादा होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में है, S सब सेल में है। और S कहाँ होती है, बोलो वो तो न्यूक्लियस के पास ही है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को खींचेगा। और इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो ये टेंडेंसी है इसी को हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन आ गया, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर निकालना आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आपको बता दिया, किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अब हम सीखते हैं बच्चों क्या इसमें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं, देखो इसमें क्या सीखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या सीखेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कौन से वाला हाइब्रिडाइजेशन, बोलो ऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। देखते हैं क्या है भाई इसकी एप्लीकेशन है, मतलब ये हमें ऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन जो हमने कार्बन पे पढ़ा है sp2 sp3 वगैरह, तो ये हमें कहाँ काम आएगा, किस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने में ये मदद करेगा। देखिए बच्चों मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या कि इसकी एप्लीकेशन, इसके 3 तरह के क्वेश्चन हमें मोस्टली बनते हैं। नंबर 1, एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या बोलो, बॉन्ड की स्ट्रेंथ का पता कैसे करोगे आप, बोलो हाइब्रिडाइजेशन से पता करोगे, ठीक है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हो, ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी भी कह सकते हो आप, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का हम पता करेंगे, देखो बॉन्ड लेंथ। और बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता करेंगे हम इससे। और नंबर 4 पे जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, हालांकि इसको आगे चल के हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन का, कार्बनिक संकरण का हमें क्या काम है, क्या उपयोग है उसका। तो ये इस तरह की जो टाइप की प्रॉब्लम है आप इनको सोल्व करोगे। और इसको वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है लास्ट में, एसिडिक नेचर, क्या, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, केवल हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके, कोई भाई एसिड तो होते नहीं प्योर, ये क्या होते हैं, केवल नेचर होती है, ठीक है ना। ज़बरदस्ती वाला सौदा होगा कि ज़बरदस्ती इनसे हम क्या करेंगे, H+ निकाल लेंगे। आप जानते ही हो एसिड किसे कहते हैं, आर्यनियस ने बता रखा है कि किसी भी कंपाउंड को अगर आप वाटर में डालो और वो अगर आपको H+ आयन देता है तो उसी को हम एसिड कहते हैं। तो ऑर्गेनिक में जो भी हम एसिड पढ़ेंगे ना, वो एसिड हमारे ऐसे ही होने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। आप सोचोगे क्या हाइड्रोकार्बन भी एसिड होते हैं, सर हाँ बेटा होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पुअर
पुअर एसिड होते हैं हाइड्रोकार्बन। अब ओनली हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे। क्लियर है। अब हाइड्रोकार्बन भी क्या होते हैं बच्चों, हम यहाँ पे 3 टाइप के पढ़ेंगे। एक तो वो पढ़ेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, तो उनको हम IUPAC के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन भी कहते हैं। आप जानते हो इस वाली बात को। एक वो वाले हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड होगा, उनको हम अनसैचुरेटेड या एल्किन भी कहते हैं। एक वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और उनको हम कहते हैं एल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन हमारे क्या हो गए, एल्कीन, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, ये 3 टाइप के हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो गए। तो अब हम ये देखेंगे इन तीनों में से कौन अच्छा हाइड्रोकार्बन जो है आपका अच्छा एसिड है, कौन H+ को जल्दी देगा। ठीक है ना। तो ये सब किसके ऊपर कंसेप्ट होगा बच्चों, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस होगा। ठीक है ना। तो एक एक को पढ़ते हैं इन एप्लीकेशन को, बहुत शॉर्ट है, 5 मिनट में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन को बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करें। देखिए भाई, हमेशा ध्यान रखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। किसकी बात कर रहे हैं हम, बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, बॉन्ड कितना शक्तिशाली है। ठीक है, हमेशा आप ध्यान रखेंगे बच्चों, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, मजबूती, ताकत जो होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों बॉन्ड एनर्जी के। ठीक है ना। और जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड लेंथ के। ठीक है ना। तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ है, और बॉन्ड एनर्जी आप ऐसे भी कह सकते हो कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, ये भी आप जानते हो। ठीक है ना। मतलब 2 एटम के बीच में जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, 2 एटम के बीच की ना, कोई बॉन्ड होगा तो उसके बीच की जो एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, यानी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप जितनी ज़्यादा एनर्जी दोगे, ठीक है ना, तो समझ लीजिए वो बॉन्ड क्या है आपका, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब दूसरा जो कंसेप्ट है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं किसके बेसिस पे, हाइड्रोकार्बन, जो भी हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा उसके बेसिस पर। देखो जो देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ BS लिख दो इसको शॉर्ट में। ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर के। किसके होती है बोलो, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर की। ठीक है ना। जिस कार्बन के ऊपर परसेंटेज ऑफ S करेक्टर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है ना। और बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर की। ठीक है ना। अगर परसेंटेज ऑफ S करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ आपकी क्या होगी, घटेगी। ठीक है ना। या आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी परसेंटेज ऑफ S करेक्टर की। ठीक है ना। तो आसानी से अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है केवल ये काम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया बच्चों, यहाँ पे कैसा आ गया ये, कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे है एक, यहाँ पे CC है, ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। दूसरा क्या है मेरे यहाँ पे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। और तीसरा क्या है मेरे पास यहाँ पे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, एल्केन। क्या बोलते हैं हम इसको, एल्केन। इसको क्या बोलते हैं बोलो, हम एल्कीन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं हम बोलो, एल्काइन। ठीक है ना। तो अगर मैं इसके सिंगल बॉन्ड की बात करूं तो एक्सपेरिमेंटली ये तो आप याद ही कर लीजिए। ठीक है ना। तो जब आप इसको याद करेंगे तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, मैं बता देता हूं। इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है आपकी सिंगल बॉन्ड की लगभग 83 किलो कैलोरी पर मोल होती है, याद कर लो इसको। ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल डबल बॉन्ड की कार्बन कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड एनर्जी होती है आपकी
वो लगभग होती है 144 किलो कैलोरी पर मोल होती है, ठीक है ना। और ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 194 या 5 के करीब होती है, 94 किलो कैलोरी पर मोल के करीब होती है ये, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी इतनी होती है। और अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ जो होती है इसकी क्या नाम है, देखो इसकी अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी आपकी वो होती है, बॉन्ड लेंथ जब बॉन्ड एनर्जी इसकी कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी इसकी, बोलो, ज़्यादा होगी। क्लियर है ना, क्योंकि आप जानते हैं बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड एनर्जी के, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है, बोलो। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी आपकी इसकी है। तो सबसे ज़्यादा इसकी बॉन्ड एनर्जी, तो इसका मतलब इसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा आपका क्या होगा, बोलो। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा बच्चों ये वाला, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। ये हो गया आपका किसका ऑर्डर होगा, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रिपल बॉन्ड है ना इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा रीज़न आपका वही है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। आप जानते ही हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो होता है इसमें 50% होता है। इसमें कितना होता है, बोलो। ये डबल बॉन्डी थे क्योंकि यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन है, और बच्चों यहाँ पे क्या है, sp3 है, ठीक है ना। तो इसमें 50% है, इसमें आपका 33% होता है एस करेक्टर, और बच्चों इसमें कितना होता है, 25 होता है, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही क्या होगी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी होगी। इस बेस पे भी आप निकाल सकते हो, और जो बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटल है उसके अनुसार भी आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है ना। तो ये होगी हमारी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी, क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी एसिडिक नेचर। क्या है हमारी, एसिडिक नेचर, ठीक है ना। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। चलिए देखिए, अगर हम बच्चों इसके हाइड्रोकार्बन की एसिडिक नेचर की बात करें तो आप ये ध्यान रखो, नोट में क्या ध्यान रखोगे, आप ध्यान रखोगे ये कि जो एसिडिक नेचर है ना आपकी, अभी केवल हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं हम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के, ठीक है ना। और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते ही आप, ठीक है ना। क्लियर होगी ना बात। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था, अगर sp हाइब्रिडेशन है, sp2 है और sp3 है, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर आपको पता लगा, यहाँ 50% है, यहाँ क्या है आपका 33% है, और यहाँ क्या है आपका 25% है। मतलब ये हुआ जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया CH। ये देखिए, तो इसमें कौन सा कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप ये देखेंगे, ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है दोनों एक जैसी कार्बन है, यहाँ पे कैसा हाइब्रिडेशन है, sp है। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना आ गया, 50% आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन है आपका ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये कार्बन कैसा है, बोलो, आपका sp2 है। और sp2 पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होता है, बोलो, आप जानते हैं 33% होता है। और ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है ये sp3 है, और sp3 में मैंने आपको बताया था परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना होता है, बोलो, 25%। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है, आपका ये है, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर यही है। तो इसका मतलब उस कार्बन से बहुत जल्दी H+ निकलेगा। एसिडिक नेचर का मतलब क्या है, वो हाइड्रोकार्बन जल्दी आपका H+ डोनेट करेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा।
क्लियर होगी ना बात। तो अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका भी, मान लो यहाँ पे एक आ गया आपका CH4, एक क्वेश्चन बना रहे हैं हम। सेकंड नंबर पर आ गया यहाँ पे हमारा, बोलो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमारा थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आ गया बच्चों यहाँ पे कि हमारा आ गया यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड और CH। आप जानते हैं ये एल्केन है, इसमें सिंगल बॉन्ड ही है। ये हमारी क्या है बोलो, ये एल्कीन है, और ये क्या है हमारा बोलो, एल्काइन है। ठीक है ना। तो बताइए इसमें कौन अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, या किस में एसिडिक नेचर ज़्यादा है। नो डाउट किस में ज़्यादा है, ये है। ठीक है, तो यानी कि एसिडिक ऑर्डर क्या आएगा, थर्ड सबसे बढ़िया होगा, उसके बाद सेकंड होगा, उसके बाद कौन होगा आपका बोलो, फर्स्ट होगा। क्लियर है। हाइड्रोकार्बन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बेकार, सबसे पुअर एसिड होते हैं। ठीक है ना। फिर भी क्योंकि एसिड तो कह नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, एसिडिक नेचर है। ठीक है ना, ज़बरदस्ती वाला सौदा है बच्चों, है ना। तो अगर ये H+ डोनेट करेंगे तो क्या करेंगे, फिर ऑर्डर ये होगा, यानी कि एल्काइन जो होती है ना, हाइड्रोकार्बन में भी एल्काइन सबसे बढ़िया होंगी, उसके बाद कौन होंगी, एल्कीन, और एल्केन सबसे बेकार एसिड है आपकी। ठीक है ना। और तुमने पढ़ा है जब हम किसी एसिड को, जैसे HCl है, तुमने पढ़ा है जब किसी एसिड को पानी में डालते हैं, हम किस में डालते हैं बोलो, पानी में डालते हैं, तो वो क्या देता था बोलो, H+ देता था, और क्या बनता था, Cl- बनता था। यानी कि जब भी किसी एसिड को आप पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, H+ बनेगा। इसीलिए तो हम क्या करें, इसको एसिड करें ना, और साथ में क्या बनता है, एक एनायन भी बनता है। ठीक है ना। तो जो एनायन वाला जो पार्ट होता है ना, इसी को क्या कहते हैं हम बोलो, कॉन्जुगेटिव बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कॉन्जुगेटिव बेस कहते हैं। ठीक है ना। तो हर एसिड का क्या होता है, एक बेस भी होता है। जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका बेस क्या होगा बोलो, उतना ही वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस क्या होता है आपका, वीक होता है। ठीक है। तो चलो देखते हैं बना के, देखो किस प्रकार से ये H+ देते हैं। ठीक है। तो अब तक जो हमने पढ़ा बच्चों, वो ये पढ़ा कि भाई जो एल्काइन होती हैं, क्या होती हैं बोलो, जो एल्काइन होती हैं वो सबसे अच्छी एसिड। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, एल्कीन पढ़ा, और उसके बाद पढ़ा हमने एल्केन। ये हो गया हमारा एसिडिक ऑर्डर। ठीक है ना इनका। चलो ले लेते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई एल्काइन, ये लेता हूँ मैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH। ठीक है ना। तो देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है आपका। तो अगर यहाँ से मैं निकालूंगा देखो H+, तो देखो क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C- और यहाँ से निकल जाएगा H+, ये बन गया। ठीक है ना। तो ये जो बना है ना, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव बेस। ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब मैं लेता हूँ यहाँ पे क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से अगर आपका H+ निकलेगा एक, देखो तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH- और यहाँ जाएगा H+। तो ये क्या है आपका, ये कंजुगेटिव बेस है, ये एसिड है। अगर मैं बात करूँ किसकी, जैसे मैं एथेन ले लेता हूँ या CH4 ले लेता हूँ, एक ही बात है। तो अगर मैं यहाँ से H+ निकालूंगा तो देखो क्या बनेगा, CH3 और CH2- और GH+, ये हो गया जी। ठीक है। ये भी क्या है आपका, कॉन्जुगेटिव बेस है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, एल्काइन में एल्काइन सबसे अच्छी होगी। तो अगर मैं ऑर्डर निकालूँ, एसिडिक ऑर्डर निकालूँ, तो देखो सबसे एल्काइन में सबसे बढ़िया तो अच्छी एसिड ये होती है। फर्स्ट मेंबर है ना, ये एल्काइन का फर्स्ट मेंबर है, C2H2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। उसके बाद में अगर कोई और कार्बन बढ़ा देते हैं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाए। एल्काइन में जितने नंबर ऑफ कार्बन बच्चों बढ़ते चले जाएंगे, उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है ना। ये आने वाले समय में आप सीखोगे कि एल्काइल ग्रुप कार्बन बढ़ने से क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों कम होगी। क्योंकि बच्चों ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, कार्बन बढ़ेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव मानूँ और यहाँ पे पॉजिटिव मानूँ, तो बताओ जितना ये नेगेटिव कम होगा उतने तो H+ जल्दी निकल जाएगा। अब ये कार्बन यहाँ पे जुड़ने की वजह से, एल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ नेगेटिव बढ़ जाएगा तो H+ को खींच लेगा। ठीक है। यहाँ पे और भी ज़्यादा कार्बन बढ़ गए तो यहाँ नेगेटिव और बढ़ गया, तो H+ का निकलना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे एल्काइन में, उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में क्या आएगा, देखो आपका आएगा CH2 डबल बॉन्ड और CH2, ये आएगा। ठीक है ना।
इसके बाद कौन आएगा आपका CH3 एल्केन, ये आएगा, ये देखो ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा इनका, ये ऊपर वाली मैंने एल्काइन लिख दी सारी, ये एल्कीन है, ये एल्केन है, ये एल्केन है, ठीक है। और इसके बाद में आप देखेंगे ये तो एसिडिक ऑर्डर हो गया। एसिडिक ऑर्डर क्यों ज़्यादा हो गया? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर्स, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ही ना। देखो एल्काइन अच्छी एसिडिक होती हैं एल्कीन और एल्काइन की कंपैरिजन में। रीज़न क्या है कि इनमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होता है। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होने का मतलब है कि इसमें जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया। ये जो कार्बन है क्या बन गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया। और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना दोनों के, तो ये कार्बन क्या करेगा? अपनी तरफ को खींच लेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये कार्बन, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को खींच लेगा तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना ये वीक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये H+ क्या होगा आपका आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन उतना ही अच्छा एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब में sp हाइब्रिडेशन है, तो इन सब में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर मान लो हम क्या करें इसमें, जैसे ऊपर वाले में से आपने एसिड में H+ को निकाला है, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव बना होगा ना, ध्यान से देखो बताया था ऊपर, ये नेगेटिव आपके बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम नेगेटिव बनाते जा रहे हैं। नेगेटिव का मतलब जो एनायन बना है, तो एनायन वाला पार्ट क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है बोलो? बेस होता है। देखिए तो जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका बेस क्या होगा बोलो? उतना ही बोलो वीक होगा, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ से इसको हटा दो, ठीक है ना, इसको ले लो केवल CH, ये ले लो CH3-, इसकी बात कर रही है ना, ये ले लिया। अब बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा था? ये। तो सबसे वीक बेस कौन होगा? ये। तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा ना बच्चों, वो क्या होगा बोलो? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका ये होगा। क्लियर है? ये होगा। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये है। तो क्योंकि ये सब चीज़ आने वाले समय में आप पढ़ोगे तो अभी आप याद करो। केवल हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है आपका बोलो? वीक बेस, ठीक है ना। आगे इसकी सब सुपर ट्रिक के साथ में इसको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, आपको ये याद रखो, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड वो वीक बेस, हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है? बेस वीक होता है। तो ये था हमारा हाइड्रोकार्बन की एसिडिक नेचर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी एक लॉजिक आता है बच्चों। वो लॉजिक क्या आता है देखिए ध्यान से। वो ये आता है कि मान लो जैसे हमने बताया था कि भाई एल्काइन में क्या होता है? एल्काइन आपकी एसिडिक नेचर रखती है, उनमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों होता है? कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है ना, sp हाइब्रिडेशन की वजह से। तो बच्चों एल्काइन जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्काइन भी क्या होती हैं आपकी? 2 टाइप की आपको मिलेंगी, आगे चल के पढ़ेंगे हम। एक होती है बच्चों कौन से वाली? टर्मिनल एल्काइन। क्या होती हैं बोलो? टर्मिनल एल्काइन। क्या होती हैं? एक होती है हमारी टर्मिनल एल्काइन और एक होती है हमारी नॉन टर्मिनल एल्काइन। क्या होती हैं वो? नॉन टर्मिनल एल्काइन, ठीक है ना। तो ये जो नॉन टर्मिनल एल्काइन है और जो टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है ना, इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। और हमें ये पहचान करना ज़रूरी है कि इनमें से एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन किसके पास होगा। तो देखिए पहले हम टर्मिनल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो टर्मिनल क्या होती हैं? टर्मिनल वो होती हैं जब आप नंबरिंग करो तो ये देखो टर्मिनल, ये टर्मिनल आपकी 1 1 पे, ठीक है ना। जब भी ट्रिपल बॉन्ड हो, नंबरिंग करो आप किसी एल्काइन पे, तो नंबरिंग कहाँ आनी चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड पे आनी चाहिए। 1 कहाँ पे आना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड पे आना चाहिए। तो ये टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है ना। और देखिए मान लो मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पे CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया CH। तो देखो ये भी क्या है? ये भी टर्मिनल एल्काइन है, ये भी टर्मिनल एल्काइन है। और जो मैं सर्किल में कर रहा हूँ ना बच्चों, ये क्या है? ये रेड से जो कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, और ये जो आपको सर्किल में कर रहा हूँ ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो और देख लीजिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, और यहाँ पर आ गया CH3, ये आ गया, ठीक है ना। ये क्या है आपकी? ये आपकी नॉन टर्मिनल है,
ये क्या आपकी नॉन टर्मिनल है। क्यों? यहाँ पे जब आप नंबरिंग करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड पर क्या नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा। और आप देखिए अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है बच्चों, ठीक है ना, उस पर हाइड्रोजन जो होता है वो ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये ही क्या है आपके बच्चों, ये ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। तो एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास होता है, सभी एल्काइन के पास नहीं होता, जो टर्मिनल वाली होती हैं। इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या है आपका एब्सेंस है एसिडिक हाइड्रोजन। क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन क्या है आपका, बोलो एब्सेंस है, ठीक है ना। तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो आपने क्या पढ़ा, टर्मिनल की नॉन टर्मिनल की पहचान होगी ना आपको, ठीक है ना। तो जो हम एसिडिक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना, वो किस में होता है, टर्मिनल एल्काइन में होता है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी टर्मिनल एल्काइन होती है ना, उसमें हमेशा ये 3 प्रॉपर्टी मिलती है आपकी। टर्मिनल एल्काइन में आपकी ये वाली प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है। क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होगा, जिस पे एसिडिक हाइड्रोजन होगा, वो टर्मिनल वाली है। दूसरी बात करें, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है इन पे। क्या होता है इन पे, एसिडिक हाइड्रोजन भी होता है। क्या होता है इन पे, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर यहाँ पे कितना होता है, बोलो 50% होता है, आप जानते ही हो, ठीक है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इसी की बात कर रहे हैं मेनली, ये टर्मिनल वाला, ठीक है ना। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किस में नहीं होती, आपकी नॉन टर्मिनल वाली एल्काइन में नहीं होती, ठीक है ना। कभी सोच लोगो इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है इस वाली में, ठीक है ना। और इस टर्मिनल एल्काइन में भी जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी बच्चों, कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है। देखिए अब टर्मिनल एल्काइन में क्या होता है, बोलो मैंने बताया आपको एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो एसिडिक हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना, एसिडिक हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम बात कर रहे हैं टर्मिनल एल्काइन की ना, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ठीक है, एंजॉय करके पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए टर्मिनल एल्काइन की बात करें, ये रहा, ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल एल्काइन है, ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर है। अब अगर कोई आपसे ये पूछे, ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है ये अपने आप तो निकलेगा नहीं, बट टर्मिनल एल्काइन की वो कौन कौन सी केमिकल टेस्ट हैं, ठीक है ना। अभी तो आप इसको याद कर लो, ठीक है, जो ये प्रूव करते हैं कि इसमें क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है ये बोलो, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है इसके पास में, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। तो वो उसके लिए कौन कौन सी रिएक्शन है, आप सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जानते हैं नेगेटिव है, ये वाला क्या है आपका पॉजिटिव है, तो सोडियम क्या करेगा यहाँ, बोलो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो देखो क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNA बनेगा यहाँ पे, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, आपकी हाइड्रोजन निकल जाएगी ये वाली गैस। तो आप देखते हैं ये नेगेटिव है पार्शियल, ये क्या आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो देखो एक पोलर नेचर बन गई ना, तो इसमें एक थोड़ा सा डाइपोल नेचर भी होती है, ठीक है ना, डाइपोल मूवमेंट भी होता है टर्मिनल एल्काइन में इस वाली में, ठीक है ना। अब देखिए एक तो होगी ये सोडियम के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन को सोडियम के साथ में नॉन टर्मिनल वाली जो एल्काइन है ना, वो रिएक्शन नहीं देगी क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। दूसरा देखिए और किसके साथ में रिएक्शन कर सकते हैं, अगर मान लो आप सोडियम के साथ में नहीं कराना चाहते तो आप सोडामाइड के साथ रिएक्शन करा दिए, NaNH2, आप यहाँ पे Na प्लस में होता है, ये माइनस में, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या होगा, ये वाला आपका यहाँ लग जाएगा और ये वाला इसके साथ चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। तो सोडामाइड के साथ में रिएक्शन होने का मतलब है कि इसमें आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बन जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या निकल जाएगी, आपकी अमोनिया गैस आपकी निकल जाएगी। और ये जो बन रहा है ना, ये एक सॉलिड कंपाउंड बनता है, ठीक है। और भी रिएक्शन है देखो इसके प्रूफ के लिए, आप टर्मिनल एल्काइन के साथ में आगे चल के अगर आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है तो आप AgNO3, क्या होता है, AgNO3 प्लस NH4OH, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और इसको हम टोलेंस रिएजेंट के नाम से जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या जानते हैं इसको, टोलेंस रिएजेंट के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी टर्मिनल एल्काइन होती हैं वो टोलेंस रिएजेंट के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देती हैं। तो यहाँ से भी क्या होगा, ये H निकल जाएगा और यहाँ Ag लग जाएगी आपकी, ठीक है ना, ये इस तरह से हो जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। तो NH4NO3 निकल जाएगा, Ag यहाँ निकल जाएगा, H जो है इसके साथ चला जाएगा, OH के साथ वाटर निकल जाएगा। तो फाइनली बनेगा क्या हमारा,
ये बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और Ag, ये भी क्या होता है, एक सॉलिड होता है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आने लगे कि एक हाइड्रोकार्बन है जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो समझ लेना वो टर्मिनल एल्काइन है। नॉन टर्मिनल एल्काइन, एल्कीन और एल्केन ये रिएक्शन नहीं देती, ठीक है ना। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। इसको आगे चल के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में, हम तब बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। केवल टर्मिनल एल्काइन ये केमिकल रिएक्शन देती है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है बच्चों बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, तो ये कंसेप्ट जो था हमारा हाइब्रिडाइजेशन और उसकी एप्लीकेशन वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इसमें लेक्चर नंबर 2 में, जो कि हमारा बहुत छोटा सा आर्टिकल है बच्चों, और वो आर्टिकल है आपका टाइप्स ऑफ कार्बन की बात करें, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ कार्बन जो है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि इसके बिना हम जो है बच्चों आपके आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये बहुत काम होने वाला है, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं टाइप्स ऑफ कार्बन की, तो ये होते हैं बच्चों आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। ये हो गए हमारे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन, क्लियर है। इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और इसको हम नियो कार्बन भी कहते हैं। 4 डिग्री को क्या कहते हैं हम बोलो, इसको नियो कार्बन भी हम कहते हैं, ठीक है ना। तो एक तो हमें टाइप ये पढ़नी है बच्चों। सेकंड नंबर पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एलाइलिक, एक होता है हमारा कार्बन एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर होता है हमारा बेंजाइलिक, और थर्ड नंबर पर होता है हमारा विनाइलिक, विनाइलिक कार्बन। तो एक कैटेगरी हमारी कार्बन की बच्चों ये है, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक। और बच्चों जो थर्ड नंबर पर आता है हमारा, वो आता है हमारा अल्फ़ा, बीटा एंड गामा कार्बन, एक ये भी है। ये सब मालूम होना चाहिए आपको, ये बेसिक चल रहा है बिल्कुल, ये आपको बहुत आसानी से नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है ना। चलिए, तो इसको पढ़ते रहिए ध्यान से, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा, गामा कार्बन। एक होता है बच्चों आपका क्या, एसाइलिक कार्बन। क्या होता है बोलो, एसाइलिक कार्बन होता है, ठीक है ना। इसका सिंबल क्या होता है, AC, इस प्रकार से। और नंबर 5 पे जो आपका कार्बन है, ठीक है ना, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, उसका नाम है बच्चों क्या, उसका नाम है आपका बोलो कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, हम कायरल कार्बन कहते हैं, ठीक है ना, इसको कायरल कार्बन कहते हैं जी। तो ये कार्बन आपको आने चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, ये कार्बन आपको आने चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। चलिए, इनको पढ़ते हैं एक एक करके हम बढ़िया तरीके से। चलिए, नंबर 1 देखिए, नंबर 1 देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, सबसे पहले बोलो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड नियो कार्बन, ठीक है ना। पहले हम इसी की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। पहले हम किसकी बात करते हैं, पहले हम इसी की बात करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, चलिए, तो आप देखेंगे इसको 1 डिग्री भी कहते हैं, इसको 2 डिग्री भी कहते हैं, इसको 3 डिग्री भी कहते हैं, और इसको हम 4 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन की बात करते हैं पहले ना। 1 डिग्री कार्बन हमारा क्या होता है, देखो ऐसा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, चाहे वो ओपन चेन वाला कंपाउंड हो या रिंग वाला हो, ठीक है ना, तो 1 डिग्री की पहचान क्या है, एक ऐसा कार्बन बच्चों, एक ऐसा कार्बन, जैसे मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ CH3, और मैंने यहाँ पे लिखा CH3, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिखा CH3, पेन नहीं चल रहे हैं, चलो ठीक है ना। ये हो गया हमारा CH3 लिख दिया। तो इसमें हमसे पूछ रहा है वो कि बताइए इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये ऐसे बनेगा, देखो
मैंने बताया था कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। ये रहा, ध्यान से देखेंगे 1 डिग्री कार्बन क्या होता है। देखो 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन वो होता है बच्चों जो केवल एक ही कार्बन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जो एक ही कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ हो। अब ज़रा ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल को, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा, केवल एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा। और अगर मैं इसको देखूं तो ये भी कितने के साथ बना रहा, एक के साथ ही बॉन्ड बना रहा। तो इसका मतलब इसमें जो 1 डिग्री कार्बन की बात आ रही है तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, केवल 1 है। कितने इसमें, 1 है, ठीक है ना। 2 डिग्री कार्बन की अगर हम बात करें, देखो 2 डिग्री कार्बन की अगर हम बात करें तो 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन बच्चों जो केवल 2 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, बोलो 2 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ हो। ध्यान से देखो ज़रा इस कार्बन को, ध्यान से देखो, देखो सही आ रहा है, 2 कार्बन के साथ में, ठीक है ना, 2 कार्बन के साथ में जुड़ रहा है। अगर इस कार्बन को देखो ज़रा, ये कार्बन इसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है, तो ये कितने डिग्री कार्बन हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। और ये कौन सा होगा, देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन है। तो इस वाले मॉलिक्यूल में 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, बोलो 1, 1 डिग्री कार्बन कितना है आपका 2। क्लियर होगी, पहचान होगी, ठीक है ना। चलिए बस 5 मिनट का काम हो रहा है और ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए 3 डिग्री कार्बन की अगर हम बात करें, 3 डिग्री कार्बन की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री कार्बन कैसा होता है, एक ऐसा कार्बन जो आपका 3 कार्बन के साथ में अटैच हो, 3 कार्बन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो। तो इस कार्बन को ज़रा ध्यान से देखिए, ये आपका 3 डिग्री कार्बन है। कैसा कार्बन है ये आपका, बोलो ये 3 डिग्री कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। और ये क्या है बाकी सारे के सारे, ये देखिए 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर हम इस मॉलिक्यूल में देखें बच्चों तो हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें 3 डिग्री कार्बन कितने हमारे पास, 1। इसमें 1 डिग्री कार्बन हमारे पास कितने हैं, बोलो इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हमारे पास, 3। गुड। अब एक बात और सीख लो, यहाँ पे जिस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको वही बोलते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 1। हमारे पास कहता है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हमारे पास, बोलो 3 और 3 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। तो जो कार्बन होता है उस पर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसकी डिग्री भी क्या होती है, वही होती है बच्चों, ठीक है। लास्ट क्या बचा आपका 4 डिग्री कार्बन, जिसको हमने क्या कहा था, बोलो जिसको नियो कार्बन कहा था। क्या कहा था, नियो कार्बन कहा था। क्लियर है, ठीक है। अब मैं ये भी बताऊंगा आपको बच्चों को ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें कहाँ काम आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों ऐसा कार्बन जो आपका 4 कार्बन के साथ में अटैच हो, दैट इज नियो कार्बन, इसी को बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। इसी को हम क्या कहते हैं, नियो कार्बन। बढ़िया है, आ रहा समझ में, बिल्कुल आएगा समझ में, ठीक है जी। ये होगा देखो 1 2 3 4, जो 4 कार्बन के साथ में कोवेलेंट बना रहा हो 4 डिग्री। 4 डिग्री कार्बन पे कभी भी आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 0। लेकिन 1 डिग्री देखिए, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए आपके पास में, 1 2 3 4 हो गए। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास में, देखिए 3 3 6 9 12 हो गए। क्लियर होगी बात, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और नियो कार्बन आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ इसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी में जुड़े रहेंगे तो कुछ समय के बाद में आप देखोगे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्या नाम है, नॉलेज रखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है ना। और आप हर प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होगे, ठीक है ना। तो लेकिन जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है ना। कोई भी आपकी कमी नज़र आती है तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो जैसे हमने पढ़ा कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन हमने पढ़े। बच्चों हमने क्यों पढ़े, ये क्या आवश्यकता पड़ेगी हमें इसकी, बोलो भाई। हमने कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन भी तो पता होनी चाहिए ना। तो देखो आगे चल के हमें बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप जानते ही हैं कि
आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ एल्कोहल, पढ़े नहीं पढ़े? बोलो, आपने टाइप्स ऑफ एल्कोहल पढ़े हैं, पढ़े ना? तो वो आपने पढ़े थे टाइप्स ऑफ एल्कोहल में 1 डिग्री एल्कोहल, आपने पढ़ रखा है 2 डिग्री एल्कोहल, आपने पढ़ रखा है 3 डिग्री एल्कोहल, है ना? तो डिग्री के बेसिस पर एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना? तो जैसे 1 डिग्री की बात करूँ, जैसे CH3 और आपका क्या हो जाएगा CH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर मैं 2 डिग्री की बात करूँ, देखो ये आपका हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना? और इसकी अगर मैं बात करूँ तो बच्चों ये हो गया आपका, बोलो 3 डिग्री एल्कोहल। अब क्यों कह रहे हैं हम इसको 1 डिग्री एल्कोहल? ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, इसको टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, ये सैनिटाइज़र जो बनाने के काम आता है ना, उसमें यही वाला एल्कोहल इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? और आप देखेंगे ध्यान से इसमें क्या होगा आपका, क्योंकि OH जो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है आपका, इसको देखो ध्यान से, ये किस कार्बन के साथ अटैच है? ये 1 डिग्री कार्बन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, और ये कैसा है आपका 3 डिग्री कार्बन है। तो अगर OH 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री से अटैच है तो 2 डिग्री एल्कोहल, और 1 डिग्री से है तो 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना? इसी प्रकार से आपने टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना? अगर टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करें, ठीक है ना, तो ये आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं बच्चों। ये भी आपने पढ़ा है, देखो 1 डिग्री, ठीक है ना, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना? ये भी कार्बन के बेसिस पर, जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ CH3 और CH2Cl, तो ये कैसा है बोलो? 1 डिग्री कार्बन पर हैलोजन अगर लगा हुआ है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड। और अगर मान लो ये कहाँ पे लगा हुआ है बोलो? आपका 2 डिग्री पे लग रहा है कोई हैलोजन, कोई भी हो सकता है, X हो सकता है, तो वो 2 डिग्री हो जाएगा। और अगर मान लो ये लग रहा है आपका 3 डिग्री कार्बन पर अटैच है कोई हैलोजन, तो बच्चों उसे कहते हैं ये 1 डिग्री हैलाइड हो गया, 2 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री हैलाइड होगा। तो टाइप्स ऑफ जो हैलाइड हैं, टाइप्स ऑफ जो एल्कोहल हैं, वो कार्बन की टाइप्स के बेसिस पर ही हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है ना? और जब इनकी केमिकल रिएक्शन टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे बच्चों, तो ये आपको पहचान होनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा हैलाइड है, ठीक है ना? तो देखिए आगे, नेक्स्ट देखिए, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, ये वाला इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में कि कितने 1 डिग्री हैं और कितने 2 डिग्री आपके, बोलो। ये देखिए, इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? एक क्वेश्चन के द्वारा, बाकी और आपको जो DPP में कराऊंगा आगे, ठीक है ना, एक DPP दूंगा, ठीक है ना, उसकी PDF बना के आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लेंगे अभी आने वाले समय में, ठीक है ना? तो उसमें आपको जो क्वेश्चन दूंगा मैं, क्या नाम है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है ना? तो उसमें ये सब ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बढ़िया तरीके से। तो देखिए आप इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको कैलकुलेट करने कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, कितने 3 डिग्री कार्बन है टोटल। तो ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन, ठीक है ना? तो हम इसमें देखते हैं इनकी काउंटिंग करके। तो अगर हम इनकी काउंटिंग करते हैं तो देखो ये कार्बन देखो एक के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 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 आपका 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना? तो ये सारे 1 डिग्री कार्बन है। आगे अगर बात करें तो कोई इस कार्बन को देखो 1 2 3 और 4, ये कितना है 4 डिग्री कार्बन है। इसको देखेंगे तो 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बन है। ये कितना है 2 डिग्री कार्बन है। ये कितना है 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 1 और 1 2 के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी अगर बात करें तो 1 2 3 4, ये 4 डिग्री कार्बन है। ये कितना है आपका 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना? तो आप इनकी काउंटिंग कर लेंगे कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 1 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कितने आप देखेंगे 1 2 3, 3 आपके कितने हैं 2 डिग्री हैं। 3 डिग्री कौन है, 3 डिग्री केवल आपके पास में एक ही है, ठीक है ना? 4 डिग्री कितने हैं आपके पास 1 और एक ही है आपका, यानी कि 2 है, ठीक है ना? कोई अगर गलती हो तो कैलकुलेशन में देख लेना आप इसको, ठीक है ना? ये आपकी काउंटिंग का हुआ। दूसरी टाइप क्या होती है बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखते हैं हम। एक होता है आपका एलाइलिक कार्बन, ठीक है? एलाइलिक कार्बन, देखो एलाइलिक क्या होता है बच्चों, कहीं भी
ये देखिए ध्यान से, ये कैसा कार्बन है, डबल बॉन्डेड sp2, और ये कैसा कार्बन है बोलो, हाइब्रिडेशन मैंने आपको बता दिया sp3। तो बच्चों sp2 डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट sp3 कार्बन होता है ना बच्चों, उसी को क्या कहते हैं हम, एलाइलिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एलाइलिक कार्बन, उसी को कहते हैं, ठीक है ना। डबल से नेक्स्ट, डबल बॉन्ड से यानी कि sp2 से जो आपका नेक्स्ट वाला आपका क्या होगा, कार्बन होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, बोलो एलाइलिक कार्बन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये एलाइलिक कार्बन है। डबल बॉन्ड से अगले वाला जो sp3 होगा वो एलाइलिक कार्बन होता है, ठीक है ना। तो ये ज़रूर नहीं है कि रिंग में हो या आपको ये ओपन चेन में हो, या आपको रिंग में भी मिल सकता है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे इस तरह से मैं लगा देता हूँ, लो मैंने यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। तो बताओ इसमें कितने एलाइलिक कार्बन है, देखो एक एलाइलिक कार्बन ये है, एक एलाइलिक कार्बन ये है, एक एलाइलिक कार्बन ये है। तो इसमें कितने, इसमें 3 एलाइलिक कार्बन है। क्वेश्चन आ सकता है, कोई कंपाउंड बना देगा। तो डबल से नेक्स्ट वाला जो भी कार्बन आपको दिखाई देगा वो एलाइलिक है, ठीक है ना। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जांपल बना देता हूँ, लो CH3, ठीक है ना, CH डबल बॉन्ड CH और CH2, और ये हो गया हमारा CH3, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप एलाइलिक क्या होगा, आप जानते हैं ये दोनों क्या, ये दोनों कार्बन कैसे हैं, डबल बॉन्डेड है। तो डबल से नेक्स्ट वाला एलाइलिक होगा, एक ये होगा एक ये होगा, ये एलाइलिक नहीं होगा। तो कितने एलाइलिक कार्बन है इसमें बोलो, इसमें हमारे पास 2 एलाइलिक कार्बन हो गए, ठीक है। पहचान कर लोगे आप एलाइलिक की, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस एलाइलिक कार्बन को पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा, मान लो हमारे पास कल को ये कंपाउंड मिल गया, ये लो बोलो ये कौन सा कार्बन था, बोलो एलाइलिक। क्या था ये एलाइलिक है, ठीक है ना। अब इस एलाइलिक कार्बन पे क्या लग रहा है, अल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अल्कोहल है। कल को मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH और 2 और यहाँ पर आ गया Cl, ये कौन सा एलाइलिक कार्बन है, ये क्या होगा, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या होगा, बोलो एलाइलिक क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, ये एलाइलिक क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, एलाइलिक क्लोराइड होगा। पहचान हो जाएगा ना, ठीक है। इसी प्रकार होता है आपका बेंजाइलिक, क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन। पहचान कर लोगे आप। बेंजाइलिक और एलाइलिक में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए क्या है। बेंजीन आप जानते हैं, ये रही आपकी बेंजीन है, क्लियर है। तो बेंजीन के साथ में जो भी कार्बन अटैच है बेंजीन से ऊपर, ठीक है, बेंजीन के ऊपर देखो ये जो कार्बन है ये तो कैसा है, sp2 है। तो sp2 कार्बन जो है बेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर सिर पे जो भी कार्बन है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं हम, बोलो बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसके जैसे ही है, एलाइलिक के जैसा, पर बेंजीन है। अब इसमें देखिए क्या इसमें कोई आपका एलाइलिक कार्बन है या बेंजाइलिक कार्बन है, इसमें नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, ये तो sp2 हो गया। तो बेंजीन के सिर पे जो भी sp3 वाला कार्बन होगा वही होगा। मान लो मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला आ गया, लो CH2 और CH3, तो ये तो ठीक है, डबल ऐसे लगा लेते हैं ना रेजोनेंस की वजह से। तो ये वाला आपका sp3 है, तो बिल्कुल यही वाला कार्बन आपका क्या है, बेंजाइलिक है। तो इसमें बेंजाइलिक है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो बेंजीन के सिर पे जो भी आपका sp3 कार्बन है वही आपका क्या होगा, बोलो बेंजाइलिक होगा, ठीक है ना। तो बेंजाइलिक कार्बन की अगर आपको पहचान हो गई है, तो कल को जब आप ऐसे कंपाउंड पढ़ोगे, देखो ये वाले बच्चों, ये वाला मान लो कल को ये आ गया कि भाई इसका क्या नाम है, तो देखो ये कौन सा कार्बन है, बेंजाइलिक, और ये क्या है, OH अल्कोहल। तो पता है इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा बेंजाइलिक अल्कोहल। पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लो हमने इसके ऊपर बेंजाइलिक कार्बन के साथ में कोई हेलोजन लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा, बोलो बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर होगी बात, या क्लोराइड कह दो, एक बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्बन कौन सा बचा आपका, एसाइलिक कार्बन। क्या बचा, बोलो एसाइलिक कार्बन बचा आपके पास, ठीक है ना। एसाइलिक, जिसका सिंबल मैंने क्या बताया था, AC, ये कहीं AC लिखा होगा। तो देखो एसाइलिक कार्बन क्या होता है, AC का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, AC का मतलब होता है CH3 और CO, ये होता है। तो कहीं AC लिखा है तो उसका मतलब CH3CO है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ACOH, कहीं पे लिखा हुआ है ACCl, कहीं लिखा हुआ है AC आपका क्या लिखा हुआ है, NH2। तो क्या मतलब है इसका, चलो देखते हैं इसको। ये ठीक है ना। देखिए AC का मतलब बताइए क्या है, CH3CO और आगे क्या लग रहा है, OH। तो ये होगा एसाइलिक ग्रुप। AC का मतलब क्या हो गया, CH3
CO और यहाँ पर आएगा Cl, ये होगा एसाइलिक। AC का मतलब क्या होगा, देखो CH3CONH2, तो ये होगा एसाइल ग्रुप। तो कहीं अगर AC लिखा हुआ है तो उसका मतलब CH3CO होता है। क्लियर होगी। अब हमारा जो है बच्चों लास्ट जो कार्बन बचा, ठीक है ना, वो हमारा बचा आपका कायरल कार्बन, ठीक है ना। और कायरल कार्बन के बारे में तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है ना। तो कायरल कार्बन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये एक sp3 कार्बन होता है। क्या होता है, ये एक sp3 कार्बन होता है, ठीक है ना। और बच्चों ये एक ऐसा sp3 कार्बन होता है, ठीक है ना। मान लो ये आपका कायरल कार्बन हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना, एक कायरल कार्बन। कैसे पहचान करोगे, तो पहली बात तो ये पहचान करनी ज़रूरी है कि वो sp3 हो। और sp3 कब होगा, जब वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। तो ये sp3 है, क्लियर बात है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसके 4 जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ में अलग अलग जो हैं आपके ग्रुप लगे हुए होने चाहिए, ये इस तरह से। यानी कि इसके चारों बॉन्डों के साथ में अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए। देख लो अलग अलग है, तो ये कायरल कार्बन है, ठीक है ना। इसी तरह से आप इसको भी देख सकते हो, ये देखिए OH HOCH3। इस कार्बन को देखिए ध्यान से, sp3 है, और ये चारों बॉन्ड के साथ में अलग अलग ग्रुप लग रहे हैं। ये तो आप जानते हैं किसका फॉर्मूला, लैक्टिक एसिड का है। क्या ये, लैक्टिक एसिड का है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है अगले लेक्चर में आपके नंबर ऑफ कार्बन और ये नंबर ऑफ कायरल कार्बन जो है कैलकुलेट करने सीखेंगे, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। जितना अब तक आपने पढ़ा है, तो अब तक जो पढ़ा है हमने इसको बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। तो कार्बन की जो टाइप्स हैं, ठीक है ना, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है।